9 अक्टूबर 2012 धर्मस्थला टाउन बेलथानगढ़ी। सौजन्या सुबह 7:30 बजे ही कॉलेज के लिए घर से बिना नाश्ता किए बिना टिफिन के निकल गई थी, क्योंकि उस दिन अविधावा नवमी थी, जिसके तैयारी के चलते सौजन्या की मां को नाश्ता बनाने में देरी हो गई थी। उजरी के एसडीएम कॉलेज में पढ़ने वाली सौजन्या उस दिन भी 3:45 पे कॉलेज से बस पकड़ घर के लिए निकली। 4 बजे नेत्रवती बस स्टैंड पर उतरने के बाद वो अपने घर की ओर पैदल चल दी, जो 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था। 4:15 सौजन्या के मामा विट्ठल गौड़ा, जो अपोजिट साइड से जीप में आ रहे थे, वो सौजन्या को देख रुक गए और कुछ बातचीत करके चले गए। ಬಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಳೆಗೆ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಇಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। यह वही आखिरी पल था जब सौजन्या को किसी ने देखा था। जब 6 बजे तक भी सौजन्या घर नहीं लौटी, तब सौजन्या के माता पिता ने के रिश्तेदार दोस्तों से कांटेक्ट करना शुरू किया, बट सौजन्या के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। शाम 7 बजे गांव के 300 लोग सौजन्या को खोजने निकले। गांव का कोना कोना खोजा गया, बट हाथ लगी सिर्फ निराशा। रात 11 बजे गांव वालों के साथ सौजन्या के माता पिता बेलथानगढ़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे। पहले तो पुलिस वालों ने आनाकानी की, बट गांव वालों के दबाव में कंप्लेन ले ली अंडर FIR नंबर 250/2012। लेकिन इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे बाद शुरू होगी। सौजन्या की खोज अभी भी जारी थी। रात 3 बजे तेज बारिश और आंधी तूफान की वजह से गांव वालों ने सुबह वापस खोज शुरू करने का फैसला लिया, बट गांव वालों को तो क्या ही पता था, अगली सुबह इस अंधेरी काली रात से भी ज्यादा काली होनी थी। अगली सुबह 10 अक्टूबर 2012 सौजन्या की खोज वापस शुरू की गई। 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 300 400 ಜನ ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ। सुबह 8 बजे कुछ गांव वालों को झाड़ियों के पास पेड़ के नीचे एक लाश मिलती है, जिसके हाथ पेड़ के साथ बंधे हुए थे, शरीर के आधे कपड़े फटे हुए थे और हर जगह गहरे जख्म और चोट के निशान थे। बट सबसे खौफनाक था, सौजन्या के प्राइवेट पार्ट को मिट्टी की मोटी परत से ढका गया था। अब जो मैं बताने वाला हूँ उस हर एक बात पर गौर करना, क्योंकि इसमें सवाल भी है और जवाब भी। सौजन्या की लाश जहाँ पर मिली वहाँ गांव वाले पहले भी खोजने गए थे, लेकिन तब वहां कुछ भी नहीं मिला। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, पूरी रात तेज बारिश थी, बट ना तो सौजन्या का शरीर गीला था और ना ही बैग और किताबें। सौजन्या के मौत के एक दिन बाद 5 लोग एक आदमी को पीटकर पुलिस के हवाले करते हैं। उनका कहना था इसी शख्स ने सौजन्या के साथ गलत काम कर उसको जान से मारा है। वो आदमी था संतोष राव, जिसने अपना यह जुर्म भी कबूल किया। ये केस जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि आज 13 साल हो गए सौजन्या को अब तक इंसाफ नहीं मिला। हिरासत में लिए गए संतोष के शरीर पर 17 चोट के निशान थे। मानना था यह सौजन्या के नाखून के निशान हो सकते हैं, बट पोस्टमार्टम के दौरान बॉडी में से संतोष का कोई DNA नहीं मिला। संतोष राव फिमोसिस से सफर कर रहा था। फिमोसिस मेल प्राइवेट पार्ट से जुड़ी ऐसी बीमारी है जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करना बेहद पेनफुल होता है। ऐसे में संतोष राव पर इतना बड़ा एलिगेशन। पोस्टमार्टम के दौरान सौजन्या के बॉडी से 2 अननोन DNA मिले। वो किसके थे? संतोष ने क्यों इस जुर्म को कबूल किया? किसके दबाव में किया? 10 अक्टूबर 2012 सौजन्या की मौत हुई। 1 नवंबर 2012 केस CID ने अपने हाथ में लिया। नवंबर 2013 केस CBI के पास आया। 26 अक्टूबर 2017 CBI ने संतोष को ही कल्प्रिट बताया, बट 6 साल की जेल की सजा काटने के बाद कोर्ट ने 16 जून 2023 को संतोष को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इसी सदमे के चलते संतोष राव की मां 2016 में ही गुजर गई। इतनी सारी एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट के बाद भी सच आज तक सामने नहीं आया। बेकसूर संतोष राव ने अपनी मां के साथ साथ जिंदगी के कीमती पल भी गंवा दिए। ये कहानी सिर्फ सौजन्या की नहीं, बीते कुछ सालों में धर्मस्थला में 400 से ज्यादा केसेस अनसॉल्व्ड है। 11 जुलाई 2025 कर्नाटका के बेलथांगड़ी मजिस्ट्रेट में एक आदमी आता है, सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों से ढका हुआ, हाथ में ब्लैक कलर का बैग लिए। बैग में था हड्डियों का बहुत सारा टुकड़ा। आदमी बताता है 1995 से चले आ रहे मर्डर और रेप केस की मिस्ट्री, जिसमें धर्मस्थला की सौजन्या से लेकर अब तक गायब हुए 463 वुमन और बच्चों के मर्डर और रेप की कहानी। अब देखना यह है कि ये केस कहां तक जाता है। बिहाइंड द डोर कितने लोग हैं, कितने ऑफिशियल्स इसमें शामिल है, या फिर जो सामने आया वही गुनहगार बन के रह जाएगा।